नमस्कार। आज मैं एक दिव्य मंत्र की चर्चा करूंगा और श्री महाविष्णु जो हरि हैं उनके एक स्वरूप श्री राघव रामचंद्र जी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज का जो है प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझना आपके लिए बहुत जीवन में सार्थक होगा। इसी के साथ मैं थोड़ा नाम स्मरण कर लूं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम का संकीर्तन, इस नाम का स्मरण, इस नाम का चिंतन जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है जो दूर न कर सके। मैं एक बहुत अद्भुत प्रसंग बता रहा हूं, एक रहस्य भी बता रहा हूं। राम दो अक्षर, सर्वव्यापी भगवान का यह नाम है। भगवान सर्वव्यापी हैं। ये निर्गुण निराकार होते हुए भी जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो इनके अनेक कल्प में अनेक लीलाएं हैं। लेकिन ये दो अक्षर राम जो हैं ये सबसे ऊपर हैं, इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। जिस दो अक्षर को भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं, सिद्ध संत महात्मा हजारों हजार वर्ष से जिस नाम का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में तारक मंत्र कहा गया है, उस राम का कितना प्रभाव होगा, उस नाम का कितना प्रभाव होगा। राम जो सर्वव्यापी है, जो रम रहा है, कण कण में जो रम रहा है वह राम। अब जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ईश्वरीय उपासना कर सकें। हो सकता है कि हम पूरी जिंदगी अच्छे काम कर्म करते चले गए या अच्छे कामों के साथ भगवत उपासना करते चले गए, लेकिन जहां कर्म है वहां धर्म है, वहां उपासना है, वहां ध्यान है। लेकिन दो चीज मैं मुख्य रूप से आपको बताऊंगा, इस नाम का प्रभाव। और हम जब संसार में आते हैं तो जो कर्म विषय से आते हैं उसे हम काम कहते हैं। काम शब्द जो है वह बहुत अलग अलग व्याख्या है उसकी। तो काम शब्द हम कर्म से भी ले सकते हैं। तो राम दो अक्षर के बीच की कड़ी, यानी आप पाई उसको अगर निकाल देते हैं तो ये रम हो गया, यानी रम रहा है वह नाम, वह राम जो रम रहा है। और कर्म, हम जीवन में आते हैं तो बिना कर्म का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अच्छा करे बुरा करे ये दूसरी बात है, लेकिन करना पड़ेगा। तो कर्म में क्या है, क अगर हटा देते हैं तो फिर वह जो है वह रम हो जाता है, यानी वह भी रम रहा है, वह कर्म भी रम रहा है।
क्या मतलब इसका? हम जो काम करते हैं अच्छा या बुरा, वो हमारे साथ अनंत जन्मों तक चलता रहता है, घूमता रहता है। और उसका नाश कब होता है? बुरे कर्मों का नाश कब होता है? अच्छे कामों का तो जो प्रभाव है वो हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है, लेकिन बुरे कर्मों का प्रभाव तो जब हमारे जीवन में राम आते हैं, यह नाम आता है और हम हृदय से आत्मसात करते हैं, तो यह नाम जो है हमें अनंत जन्मों के पाप को हटाकर, उसे नष्ट कर अपने शरण में बुला ही लेता है। ऐसा इस नाम का प्रभाव है। वाल्मीकि कृत रामायण आप जानते हैं, और सरल सुलभ, जो हर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो पढ़ सके, वह श्री रामचरितमानस भी आप जानते हैं। और अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, बहुत सारी रामायणें हैं, कृतवास रामायण, बहुत सारी रामायण हैं। तो अलग अलग प्रसंग आपको उसमें मिलेंगे, लेकिन मैं आज जो आपको बता रहा हूं उसमें 2-3 मंत्र की चर्चा करूंगा और भगवान की उपासना का कुछ सूत्र आपको बताऊंगा। राम को कौन प्राप्त करता है? राम को प्राप्त करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत समय निकाल कर भी प्रभु का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन रामचरितमानस में कुछ मंत्र हैं, मैं उस मंत्र की चर्चा करता हूं। एक मंत्र है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का महात्म्य ऐसा है कि अगर कोई आदमी इस मंत्र का सतत अभ्यास, सतत जप अगर करता हो तो असाध से असाध रोग तो दूर हो ही जाते हैं। छोटे मोटे रोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आप इसमें देखिए, दैहिक दैविक भौतिक, अद्भुत बात है। दैहिक का मतलब है कि शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया हो जो ज्ञात अज्ञात मुझे पता नहीं चल रहा हो, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। और दैविक यानी कहीं से हमको श्राप लग गया, किसी देवता हम पर रुष्ट हो गए, कोई आदमी हमें, कोई बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं, कोई आदमी कोप कर लिया। और भौतिक यानी खान पान, वातावरण, इसमें जो प्रदूषण चल रहे हैं वो सब जितने हैं संसार के, इस प्रकृति में जितने भी चीज हैं अच्छे बुरे, उस सबसे जो प्रभावित होते हैं अगर नकारात्मक रूप से, तो यह मंत्र दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, तो इस मंत्र से वह रोग दूर हो जाएंगे। करना क्या है कि एक तांबे के पात्र में आप जल रखें, थोड़ा सा उसमें गंगाजल या नर्मदा जी का जल डाल दें, गणपति को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ले, अपने कुल देवता को, अपने गुरु का स्मरण करें, हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, प्रणाम करें, गोस्वामी तुलसी बाबा का नमस्कार करें, प्रणाम करें, और भगवान सीताराम सहित लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को प्रणाम कर, ध्यान कर, उमा महेश्वर भोलेनाथ को प्रणाम कर, और आप रक्त चंदन या तुलसी के माला पर इस मंत्र का एक खास समय, प्रातः हो या रात्रि काल, पीली धोती पहनकर, और आप थोड़े से प्रसाद का भोग लगाते तुलसी दत्त के साथ, और 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला तक नित्य जप करें। जप के बाद एक कपूर की आरती कर ले,
भगवान को वह मंत्र समर्पित कर दे और वह तांबा के पात्र में जो जल है उसे फूंक मारे और दूसरे पात्र में निकाल ले, थोड़ा शरीर पर छींटा मारे और बाकी किसी पात्र से जल पी ले। यह प्रयोग कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि धीरे 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 सारी प्रॉब्लम आपके जितने शरीर में भरे हुए हैं धीरे धीरे वह दूर हो रहे हैं। ये अद्भुत है, अद्भुत है। इसकी बहुत सारी कहानियां मेरे जीवन में घटी है। मेरे पास जो लोग आए हैं, मैंने इस मंत्र को बताया है और उनको अद्भुत लाभ हुआ है। एक ये मंत्र है और एक भगवान रामचरितमानस के एक और भी मंत्र है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कली कलुष नसा। ये मंत्र भी अद्भुत है। असाध्य रोग हो, बुखार नहीं जा रहा हो, बहुत बुरी स्थिति हो गई हो, पैर में दर्द हो, गठिया हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, अनेक प्रकार की बीमारी से शरीर भरा हुआ हो, तो ये मंत्र भी अद्भुत काम करते हैं। नियम वही है, तांबे के पात्र में जल रखना है और वैसे ही ध्यान पूजन करके और आपको इस मंत्र का जाप करना है। और श्री रामचरितमानस में महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत बड़ा महामृत्युंजय मंत्र है। आप सुंदर कांड के 30 नंबर दोहा, नाम पाहरू दिवस निशी, 30 नंबर दोहा, ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को नमाहन पाठ, संपुट पाठ, मंत्र का जप, कलश स्थापन करके अगर नियम से अगर कुछ दिनों तक या तो नमाहन हो जाए, नहीं तो कुछ दिनों तक आप करें, उस जल को पिए, अद्भुत आपके जाते प्राण लौट आएंगे। आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग जो ग्रह के प्रभाव से, दुष्कर्म से, पूर्व जन्म के पाप से, जन्म के पाप से जो भरे पड़े हैं वह सब दूर होने लगेंगे। ये है प्रभु के नाम का प्रभाव, प्रभु के मंत्र का प्रभाव। लेकिन साथ में एक बात बोलूंगा, मेरा अनुभव है, मुझे लगता है ऐसा कि मुझे आपसे कहना चाहिए, किसी की उपासना का सबसे ज्यादा प्रभाव कब होता है? जब हमारे कर्म भी सही होते हैं। हम किसी को दुखी करेंगे, किसी को रुलाएंगे, किसी को पीड़ा देंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी में दोष निकालेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, हमारे कारण कोई अगर मर्माहत होकर बिलख बिलख के रो रहा है तो श्राप हमारे ऊपर आ रहा है। अब उस परिस्थिति में अगर हम भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कि जो भी भगवान है, जो भी प्रभु है, वो करुणा निधान है, वो संसार पर दया करने वाले हैं, सब पर दया करते हैं। तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आज तुम मेरी उपासना कर रहे हो लेकिन तुम्हें प्राचित भाव नहीं है, तुम काम तो करते हो, रात दिन वही काम करते हो, लोगों को कष्ट देते हो, अब तुम मेरे पास आए हो। ठीक है, मैं पापों को दूर करता हूं, समन करता हूं, लेकिन प्राचित का भाव रखो कि आज के बाद हे प्रभु मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। अगर ऐसा भाव आ गया तो उसको हम प्राचित भाव कहते हैं। वो जन्म जन्म के दोष भी अगर हैं, इस जन्म के भी दोष हैं, तो वह धीरे धीरे प्रभु की कृपा से वह दूर होने लगते हैं। इसलिए कि हमको समझ आ गया कि हमने गलत किया है और उससे मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो प्रभु सुनते हैं। और राम मंत्र तो ऐसा है, ये 3 मंत्र की मैंने चर्चा आपको की, ये 2 अक्षर के मंत्र जो हैं, ये अगर आप निश्चित रूप से अगर प्रत्येक दिन 1 घंटे भी अगर आप सतत जप करते हैं तो कुछ दिनों में परिणाम आपके सामने होंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं,
आपको खुद का अनुभव होगा। और कभी कभी ये राघवेंद्र सरकार के साथ ये हमारी किशोरी जी जो है वो बड़ी दयालु है, अद्भुत दया है उनमें, मां है। आप जानते हैं कि उन्होंने अशोक वाटिका में हमारे हनुमत लाला जी को अजर अमर का प्रदान दिया था और बहुत सारे आशीर्वाद से हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर दिया था। हनुमान जी प्रसन्न हो गए थे। तो ये किशोरी जी के नाम के साथ अगर सीताराम का जप भी हो तो अद्भुत जीवन बदलने लगता है, पूर्व जन्म के दोष भागने लगते हैं और प्रभु के चरण में हमारी प्रीति बढ़ने लगती है, आस्था बढ़ने लगती है और हम कोई भी काम गलत नहीं करते हैं। ऐसा राम मंत्र का प्रभाव है। अब राम क्या है, बहुत सारी बात मैं सुनता हूं, मैं इतना दिन से कर रहा हूं, प्रभु का कुछ हुआ नहीं, मेरे जीवन में तो बहुत सारे दोष आ गए। नहीं, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि पूर्वार्जित जिसका जैसा प्रारब्ध है, आपको हमको वो तो भोगना ही है। अगर उपासना करके हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई रोग ना आए, कोई दोष ना आए, कोई कमी ना आए, तो ऐसा नहीं होता है। प्रभु खुद अवतार ग्रहण किए हैं तो नाना प्रकार के कष्ट उठाए। होता क्या है कि जब हम उनके शरण में जाते हैं तो मेरे कितने बड़े भी कष्ट क्यों ना हो, वो ऐसे ढंग से निकाल देते हैं, ऐसे ढंग से निकाल देते हैं कि हम बहुत ज्यादा मर्माहत न हो पाते हैं। ऐसा करुणा है प्रभु में। अब आप देख लीजिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र, इन पर मैं कभी आपको वीडियो बनाऊंगा, अनुभव अद्भुत वीडियो बनाऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की कौन सा कार्य ऐसा है जो प्रभु श्री राम की कृपा से सुलभ न हो पाए। और रहा जीवन समझने का, मैं बार बार बोलता हूं, तो ज्यादा ये बुद्धि मत दौड़ाइए। कितना दिन हम हैं, आप सोचिए, सुबह से रात हो जाती है, हम सो जाते हैं, खाना खाओ कर हम सो जाते हैं। आप हम सब दिन भर काम तो करते हैं, काम नहीं करेंगे तो बच्चे का परवरिश कैसे होगा, अपना कैसे होगा। काम भी जरूरी है, जीवन में काम बहुत ही जरूरी है। तो काम करना है, सुबह उठना है, रूटीन सब बंधा हुआ है हर आदमी का। काम करना है, खाना खाना है, बच्चे को देखना है, परिवार को देखना है, संबंधी को देखना है, समाज को देखना है। लेकिन इस सबके बीच में भी आपको उस प्रभु का स्मरण करना है। कलयुग है, उतना देर बैठ के कौन पूजा कर पाएगा। लेकिन अगर हमेशा स्मरण रखते हैं प्रभु को, हर काम में स्मरण रखिए कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, इनके बिना मेरा जीवन क्या है, मैं तो अपना रीना बंद उतार रहा हूं, मैं तो इस जगत में आया हूं, ये जो भी हमारे रिश्ते नाते दिख रहे हैं ये सब मेरे पूर्व के संबंधी हैं, कोई लेन देन है, मैं कर रहा हूं, करना चाहिए, पूरे ऑनेस्टी से करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर माँ पिता है तो उनका भी सेवा करना चाहिए, अगर पत्नी बच्चे हैं तो उसका भी परवरिश करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। एक अच्छा मनुष्य वही हो सकता है। और दुष्ट मनुष्य वो 1 मिनट में अपना रंग बदलता है। स्वार्थी मनुष्य 1 मिनट में अपना रंग बदलता है, किसी की परवाह नहीं करता है, सिर्फ अपनी परवाह करता है। वो धार्मिक भी हो तो भी वो दुष्ट ही है। तो एक अच्छा व्यक्ति प्रभु के शरण में जाता है, प्रभु से कहता है, तब प्रभु उसके सारे ऋणा बंध को, अब वो काम भी कर रहा है, स्मरण कर रहा है प्रभु का। हे प्रभु, ये सब तुम ही करा रहे हो, तुम्हारी कृपा है, समय नहीं है, पूजा नहीं कर सकता, टीका नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर शिव की उपासना करता हो, जगदम्बा की उपासना करता हो, गणपति की उपासना करता हो, भगवान विष्णु को, किसी की उपासना आप करें,
लेकिन अगर सतत ध्यान हो, स्मरण हो, चिंतन हो और कर्म अच्छा हो, किसी को कष्ट न पहुंचाए, तो भगवान आपके मित्र, आपके सखा, आपके स्वामी सब कुछ बन के आपके साथ साथ रहते हैं। आप देखते भी नहीं है, आपको दिखता भी नहीं है और चमत्कार होने लगते हैं। आपके सारे काम सहज सुलभ, आपके बच्चे, आपके परिवार सब अच्छे होने लगते हैं। क्यों? कि प्रभु आपके सारे भार उठा लिए हैं। ऐसे हैं करुणा निधान। तभी तो उनको कहा गया है कि हे श्री राम करुणा निधान। कौन है करुणा निधान जगत में? श्री राम है करुणा निधान। तो ये श्री राम जो है ये बहुत करुणा है। कभी अकारण किसी पर उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया। ये बहुत सारी बात जो हम और सब कहानी में पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने जमाने में एक शूद्र को जो है सो मार डाले थे। सब गलत बात है, गलत बकवास है। ऐसा चरित्र, ऐसी मर्यादा इस विश्व में आज तक कई कल्प बीत गए, किसी का नहीं है। ऐसे हैं श्री राम। श्री राम को क्या हम किताबों से समझ सकते हैं? क्या श्री राम हमारे सिर्फ कविता के द्वारा समझाया जा सकता है? श्री राम को समझने के लिए हमको अपने हृदय में व्याकुलता, बेचैनी, विरह, तड़प जब आने लगे तो थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि सचमुच एक कितना बड़ा कृपा निधान है। उनके कृपा निधान का क्या महत्व है कि हनुमान जी को उन्होंने छोड़ दिया। रुद्रावतार हनुमान जी, साक्षात शंकर हनुमान जी को उन्होंने छोड़ दिया कि भाई तुम रहना, मेरे भक्तों का कल्याण करना। किसी के भक्त, कोई भक्त हो, मेरे भक्त हो, शिव के भक्त हो, मां के भक्त हो, किसी के भक्त हो, या वो भक्ति मार्ग का नहीं हो, अच्छा हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, दया करने वाला हो, हनुमान उसकी रक्षा करना, उस पर कृपा करना, उसका मदद करना, उसकी सहायता करना, ऐसे हैं कृपा निधान। ये श्री महाविष्णु हैं। द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतरण होता है। तो ये 3 मंत्र आप नोट करें और मैं बहुत जल्द श्री राम रक्षा स्तोत्र पर एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसा वीडियो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सारे प्रयोग जब करें तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर करें और प्रेम से करें, आस्था से करें। आज के लिए क्षमा प्रार्थी। जय श्री राम, सीताराम। मेरा मानना है कि ये 3 मंत्र आपके जीवन, आपके परिवार के बहुत सारे कष्टों का निवारण करेगा। जय श्री राम।